जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अब नहीं होगी रिकवरी की होम विजिट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे तरीके साझा करने वाला हूं, कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे कि अगर आपकी होम विजिट हो रही होगी तो जीरो हो जाएगी, और अगर नहीं हुई है तो आगे चल के कभी भी होम विजिट नहीं होगी। कई हमारे भाई पूछते हैं ना कि सर अभी तक होम विजिट हुई नहीं है, क्या मैं अभी भी होम विजिट रोक सकता हूँ या फिर मुझे वेट करना पड़ेगा कि मेरे घर पे कोई आए, ड्रामा करे, कुछ बोले, चिल्लाए, सब लोगों को लोन के बारे में बताए, ऐसी कोई चीज होगी उसके बाद ही क्या मैं उसकी कंप्लेंट कर सकता हूं? ऐसा नहीं है। आप होम विजिट होने से पहले भी होम विजिट रोक सकते हो। आज मैं इसी का पूरा तरीका बताने वाला हूं। और एक चीज और साझा करने वाला हूं। आरबीआई ने कुछ दिन पहले, अभी ठीक है, कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़े बैंक के ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उनके रिकवरी एजेंट्स ने जो कस्टमर होते हैं उसके परिवार वालों, जैसे बीवी हो गया, बच्चा हो गया, भाई बहन, माँ बाप, ऐसे लोग जो भी रिश्तेदार घर में रह रहे हैं, ठीक है, उनको उनके लोन के बारे में बताया था। ऐसे तीन चार हमारे भाई है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मल्टीपल कंप्लेंट्स हुई, में मान लेते, जब उसका रिकॉर्ड तो कुछ पता नहीं है, जैसे मान लेते 10 हुई होगी, 20 हुई होंगी, लेकिन उसके बाद आरबीआई ने इस पे कड़ा कदम उठाया, और उस कदम से लमसम 100% जितने भी एनबीएफसी और बैंक है वो सारे डर चुके हैं। और ये जो तरीका मैं बताऊंगा, जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी विजिट रुकवाई थी, और आप लोग कैसे रोक सकते हो, और बाकायदा आपको कंपनसेशन भी मिल सकता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, वो लोग आके चिल्लाए होंगे, कोई बदतमीजी करी होगी, कोई दिक्कत दी होगी एक्चुअली में, तो आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। और कंपनसेशन ऐसा नहीं होता, देखो, अगर कंपनसेशन 10 से लेकर 30,000 रुपए तक के बीच में मिलता है। मेरे कई क्लाइंट है जिनको कंपनसेशन मिला 15,000, 20,000। हाँ, बहुत बड़ा कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक लमसम अमाउंट मिल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपके लोन में से कट जाएंगे, ठीक है। जो भी कई लोग बोलते हैं ना सर इंटरेस्ट पेनल्टी लग गई है बहुत ज्यादा, तो वो कट जाता है, वो बराबर हो जाता है। और जिन जिन भाइयों को ये भी जानना है कि भाई साहब उनके एरिया में होम विजिट होती है कि नहीं होती है, उनको एक्चुअली में डरना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप एक काम करिएगा, अपना एड्रेस एड्रेस नहीं, सॉरी, अपना लोकेलिटी, जो भी आपका लोकल एरिया हो, एरिया का नाम, स्टेट का नाम, और जो एनबीएफसी उसका नाम लिख देना, ठीक है। कमेंट के अंदर मैं आप सभी को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मुझसे जुड़ के मुझसे बात करना चाहते हो, मेरी सर्विसेज लेना चाहते हो, ऐसी कोई और कॉल बुक करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज जान लो, आप लोग जो मेल कर रहे हो, जो ट्वीट कर रहे हो, उससे एक तरीके से एफर्ट पड़ता है बैंक के ऊपर, लेकिन इतना नहीं पड़ता। मैं बता देता हूं क्यों नहीं पड़ता। मान लेते हैं आप एक एम्प्लॉयर हो, आपकी दुकान है, आपका मकान है, कुछ जो भी आपकी दुकान है एक तरीके से, ठीक है। आपने दुकान पे एक छोटू रख रखा है। अब एक तरीके से मान लेते हैं किसी से कोई सामान लेके आना है ना। अब आपने उस छोटू को भेजा कि जा वो सामान लेके आ जा। अब छोटू किस तरीके से सामान ला रहा है ये आपको भी पता है कि भाई साहब छोटू कुछ बदतमीजी भी कर सकता है, छोटू कोई ड्रामा भी कर सकता है वहां पर, है ना। ये जो रिकवरी एजेंट एक तरीके से छोटू ही है, इनका कोई औकात वगैरह नहीं है एक्चुअली में। एक लात में, एक तरीके से, एक कंप्लेंट में लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आपने छोटू को भेजा, छोटू वहां गया, छोटू ने ड्रामा करा, ऐसी चीजें हुई, वो फलाना ढिमकाना। अब जो बंदा जिसके यहाँ पर जाके ड्रामा करा था, वो आके आपको कंप्लेंट करता है कि भाई साहब तुम्हारा छोटू आया था, तुम्हारा बदतमीजी करी है वो। तो आप क्या बोलोगे? अरे अरे, आज के बाद चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और कल से फिर छोटू आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ही तो हो भेजने वाले। अब मैं बताता हूं यहाँ पर चीजें क्या होता है। छोटू है रिकवरी एजेंट, आप हो बैंक, और सामने वाला है कस्टमर। जी हाँ, अगर मान लेते हैं आप कस्टमर हो या फिर आप बैंक हो, है नहीं है, होता क्या है, जब हम लोग कंप्लेंट डालते हैं, जैसे मान लो आपने मेरी तरफ, मैं बैंक हूं, आपने मुझे कंप्लेंट करी कि भाई साहब आपका लड़का आके मेरे से बदतमीजी कर गया, रिकवरी एजेंट मेरे साथ बहुत कुछ कर गया, ठीक है। अब मैंने ही तो उसे भेजा यार, मैं ही टीएल हूं, मैं ही मैनेजर हूं, मैंने भेजा। मैं नहीं बोला था कि प्रेशर करियो, जाके पैसे लेके आइयो, ये करियो, वो करियो। तो मैं क्या कर लूंगा मेल पे, अरे अरे, सॉरी 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 सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है, हम आज के बाद ये चीजें नहीं होंगी, ये वो फलाने का ना। और परसों से फिर वो आने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भेजने वाले हम ही ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं कंप्लेंट्स। मेल दिया है, कोई जवाब ही नहीं है, पड़ा हुआ ऐसे ही। ट्वीट कर रखा है, ट्वीट पे कोई जवाब नहीं आया, कंपनी ऑफिसर्स बोल रहे हैं, लेकिन कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हुई है। अब इसका रियल वे कैसे है, अब मैं बताता हूँ रियल वे एक्चुअली में क्या होता है कंप्लेंट करने का।
देखो आरबीआई में डायरेक्ट कंप्लेंट करना ही एक्चुअल कंप्लेंट होती है, जी हाँ, जिसपे एक्शन लिया जाता है, जिसपे जुर्माना होता है बाकायदा बैंक के ऊपर, जिसके बाद कड़े कदम उठाए जाते हैं, जिसके बाद ऐसा भी होता है, मैंने कई लोगों पे कंप्लेंट करवाई जिन पर 1.5 साल हो चुका, आज तक सिंगल कॉल भी नहीं आया। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, सिंगल कॉल, विजिट तो बहुत छोटी बात है, सिंगल कॉल भी नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? देखो आरबीआई का जो सीएमएस पोर्टल है उस पे अगर आप कंप्लेंट करते हो तो वहां से क्या होगा, सीधे ही जो हायर अथॉरिटी है, एक बैंक क्या है, कुछ भी नहीं है, आरबीआई ने जो पैसा दिया है एनबीएफसी को, बैंकों को, वो उठा के आपको दे रही है, वहां से वो लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, वहां असली मालिक कौन है? आरबीआई है ना। तो जो असली मालिक तक कंप्लेंट पहुंचती है, जब असली गवर्नमेंट तक कंप्लेंट पहुंचती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके जो बीओ होते हैं, बैंकिंग ऑफिसर्स, वो कंप्लेंट को पूरा एनालाइज करते हैं, वो देखते हैं, अगर आपके पास प्रूफ्स है तो बाकायदा आप बात नहीं मानोगे, मैं कम से कम नहीं तो 25 से 30 क्लेम्स निकलवा चुका हूं अपने क्लाइंटों के। क्यों? उनके पास प्रूफ थे, कोई आके बदतमीजी करके वीडियो है, कोई कॉल्स पे बदतमीजी करे ऑडियो है, ये सारी चीज अवेलेबल थी, तो इसीलिए कंप्लेंट हुई। और फिर उसके बाद विजिट भी नहीं होती। एक बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक चीज और बता देता हूँ, आरबीआई में एक बार कंप्लेंट करने के बाद है ना, कई बार 6-6 महीने तक विजिट होती ही नहीं है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि यार 6 महीने बाद होने लगेगी, 6 महीने बाद एक और बार डाल दो कंप्लेंट, समझे? 6 महीने बाद एक और बार कंप्लेंट डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, समझे? तो इसीलिए आप सभी को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। कई लोग क्या करते हैं, मुंह उठाएंगे, सीधे ही उठ के आरबीआई में कंप्लेंट ठोक देंगे। आरबीआई फिर क्या करेगा, आरबीआई उस कंप्लेंट को उठाएगा, बैंक को पटक देगा कि भाई साहब देखना, इसने कस्टमर ने कुछ कंप्लेंट करी है सर। बैंक क्या करेगा, फिर ठंडे बस्ते में चली गई कंप्लेंट। असलियत में जो आरबीआई की पॉलिसी है, आरबीआई के ओम्बुड्समैन की पॉलिसी है, वो सीधा कहती है कि अगर आपकी कंप्लेंट पे 30 डेज तक कोई काम नहीं हुआ है, 30 डेज तक किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके बाद हम आपकी कंप्लेंट पे काम करेंगे, हम चीजें देखेंगे 30 दिन बाद। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, जैसे बता रहा हूँ, जैसे लोन डिफॉल्ट हुआ 1 तारीख को, अब विजिट तो देखो ज्यादातर 21 दिन के बाद ही होती है, 21 दिन से पहले नहीं होती विजिट। ज्यादातर जितने भी लोन है, जितने भी वो है एनबीएफसी, 21 दिन के बाद ही होती है विजिट, उससे पहले नहीं होती, बहुत कम। अगर उससे पहले हो रही तो बहुत लीचड़ एनबीएफसी होगी, वो बैंक वाले तो बिल्कुल नहीं करते। ओके, अब होता क्या है, वो लोग कॉल्स पे बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन कॉल्स पे किसी तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं डाली गई है, ना मेल पे ना ट्विटर पे। अगर आप इन दोनों पे कंप्लेंट करके रखते हो, जैसे ही आपका 30 डेज पास होता है, वैसे ही आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन में एक कंप्लेंट डाल दो। जैसे आप कंप्लेंट डालोगे, आपकी कंप्लेंट पे एक्शन हो जाएगा, जो भी रिकवरी एजेंट आया होगा उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, बाकायदा एजेंसीज तक बंद हो जाती हैं आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करने के बाद। इतना बेहतरीन फीचर है, ये सच्चाई बता रहा हूँ, इससे बेहतर फीचर और कुछ नहीं हो सकता। कोई होम विजिट रोकने के लिए, कॉल्स रोकने के लिए, कुछ भी करने के लिए, इससे बेहतर फीचर एक्चुअल में कुछ नहीं हो सकता। कई लोग बोलते हैं ना कि आप ये सीखो, वो सीखो, फलाना ढिमकाना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये दिमाग में डाल लो और बताओ। क्योंकि एक बार जब एजेंसी होती है, मैं सिंपली एक चीज बता रहा हूँ, अब बैंक तो रिकवरी करता नहीं है, एनबीएफसी के भी कुछ ही रिकवरी एजेंट होते हैं, ज्यादातर क्या होता है एजेंसीज होती है। एजेंसी के पास क्या होता है, लिमिटेड टाइम ऑफ केस होता है। 3 आरबीआई के ओम्बुड्समैन की कंप्लेंट अगर एक एजेंसी पे आ जाती है तो उस पर सस्पेंशन लग जाता है। अभी दिल्ली के अंदर ही, मैं खुद बता रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने से 1 वीक पहले की बात है, लमसम मेरे पास एक डाटा आया था जिसके अंदर 8 दिल्ली की एजेंसीज पे बैन लगाया गया था। हाँ, बैन थोड़ा छोटा था, 2 महीने का, 3 महीने का, लेकिन वो उस टाइम तक काम नहीं कर सकते। अब उनके पास जितने केसेस पड़े हुए हैं, सब कुछ है, बैंक के मान लेते, बैंक के 1000 केसेस है ना, अब वो 1000 केसेस पे रिकवरी ही नहीं होगी 3 महीने, पता है? क्योंकि जब वो काम ही नहीं कर सकता तो किसी तरीके की कोई रिकवरी होगी नहीं। अगर पकड़े गए काम करते हुए, ऑफिस खुलते हुए पकड़े गए, बाकी चीजें करते हुए पकड़े गए, तो उन पे भारी जुर्माना लगेगा, लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा प्रॉपरली तरीके से। तो ऐसे में क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने कोई रिकवरी एजेंट आया था आपके घर पे, ठीक है, आपने उसकी पहले या पिछले महीने आया था, मैं मान लेता हूँ, चलो पिछले महीने आपके घर पे आया था कोई रिकवरी एजेंट, ओके। अब आपने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी, कुछ करा था वहां, उसी टाइम पे मेल डाल दिया था कंप्लेंट वगैरह, तब से कोई नहीं आया। लेकिन जब आरबीआई के ओम्बुड्समैन में आप कंप्लेंट करोगे तो उस पर एक्शन लिया जाएगा कि ये बंदा कौन था, क्या आईडी थी, क्या नहीं था, आप इसको नौकरी से हटाओगे क्या नहीं। तब एजेंसी जान तो क्या बोलता है, हम इसको नौकरी से हटा रहा, तुरंत खत्म कहानी। क्योंकि ये हायर एंड फायर बेसिस पे होते हैं। हायर एंड फायर बेसिस क्या होता है, आज नौकरी पर रखे गए, कल कंप्लेंट आ गई, कल निकाल दिए जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका कोई भी दीन ईमान नहीं है, इनका कोई दीन धर्म नहीं है, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ मजाक चढ़ के। एक रिकवरी एजेंट, सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल शब्दों में, एक रेड लाइट पे खड़े होने वाले दलाल की तरह है। जी हाँ, चौथी फेल,
कुछ नहीं होगा उसका। कई लोग बोलते हैं ना सर आप रिकवरी एजेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो, वो भी तो कमाने के लिए कर रहे हैं बेचारे। मेरे भाई अच्छी नौकरी ढूंढो जहाँ आपको इज्जत मिले। रिकवरी एजेंट को चलो आप इज्जत नहीं दे रहे हो, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन सोच रहे हो कि उनका मैनेजर दे रहा होगा, उनका टीएल दे रहा होगा, वो तो और गाली देते हैं। आपने अगर 4 बात प्यार से बोल लिया ना, शाम को अगर उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ पड़ती होंगी ना, सच्चाई बात है। इसीलिए वो गुस्सा निकालने के आपके ऊपर ट्राई करते हैं। लेकिन हमारे जितने क्लाइंट हैं, हमारे जितने सपोर्टर हैं, जितने भी यूट्यूब पे हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर वगैरह हैं, वो सब पूरा टाइट रहता है इनके लिए। वो अच्छा खासा डोज देते रहता है, कोई इन्हें दिक्कत नहीं होती। अभी हाल ही की एक बात बताता हूँ, एक रिकवरी एजेंट था, बहुत बड़े बैंक का कोई, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात है, कि मेरे पास इतने केसेस हैं, ये वो है। तो कस्टमर क्या था बेचारा, कस्टमर को गाली नहीं देता था फोन करके, कस्टमर के फादर को फोन करके गाली देता था कि ये करूंगा वो करूंगा फलाना ढिमकाना। अब कस्टमर बेचारा परेशान है यार, क्योंकि यहाँ से कॉल एक कस्टमर मिला है तो उठाता नहीं था। तो हमने बताऊँ क्या करा, उनके फादर की कॉल फॉरवर्ड पे ले ली खुद से। अब जब इसने एक गाली दी और इसे 50 पड़ी ना, तब इसने फोन काटा, ब्लॉक करा, खत्म कहानी। कुछ नहीं, व्हाट्सएप पे कर रहा, वहां भी नहीं उठा रहा, नॉर्मल कॉल भी नहीं उठा रहा। क्यों? ये लोग सोचते हैं कि कस्टमर को सिर्फ गाली दे सकते हैं। जब कस्टमर से गाली खानी पड़ती है ना, उस कस्टमर के पास नहीं जाते ये। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, 100 में से 90 कस्टमर गाली नहीं देते, 10 देते हैं। उन 10 के पास बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहता हूँ, लाइफ एकदम टेंशन फ्री रहती है। मेरे जितने क्लाइंट हैं, अगर आज के टाइम पे कोई रिकवरी जो उनसे एक गाली देने की ट्राई करेगा ना, कम से कम 100 खाएगा। और बोलो, और चुपचाप फोन कट करके निकल जाएगा आराम से। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ऐसा कोई अगर आपके साथ कोई चीज़ हो रही है, आपको कॉल पे बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, कॉल रुकवानी है, कॉल फॉरवर्ड करवानी है हमसे, ठीक है, हमसे जुड़ के बात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है या फिर होम विजिट ही रुकवानी है, जो आरबीआई का प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये हमसे करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ डेली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।